हे गाइस, वेलकम टू माय डे 120 ब्लॉग। 120 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन ट्रैप। एजुकेशन ट्रैप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं किया जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो जो चैनल पर नए हो वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू। तो गाइस, आज मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ एजुकेशन ट्रैप का। कैसे हम लोगों को ठगा जा रहा है, झूठ मूठ का सिर्फ डिग्री दे के हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारे देश में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी गवर्नमेंट चलाता हो प्राइवेट चलाता हो। उसमें क्या किया जाता है, हमसे फ़ीस लिया जाता है और हमें 3 साल या 4 साल का कोर्स, टेम्प्रेरी कोई भी कॉलेज जाओगे तो 3 साल 4 साल का कोर्स होता है कोई भी चीज़ का। उसमें हम लोग को कोर्स दिया जाता है 3 साल 4 साल का। उसमें हम लोगों को स्किल वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, कॉलेज जाओ या मत जाओ, पैसा लेते हैं, पैसा लूटते हैं 4 साल का, और हाथ में सिर्फ डिग्री थमा देते हैं। और डिग्री थमा देते हैं, उसके बाद जब बच्चा 4 साल बाद कॉलेज से निकलता है तो उसके हाथ में क्या होता है, सिर्फ एक डिग्री। ना ही उसके पास कोई स्किल है, ना है उसके उसके बारे में उन्होंने कोई जाना हुआ है, ना है उसके बारे में उसको कुछ पता है, सिर्फ डिग्री ले लिया है। सब घर में माँ बाप खुश कि बेटा मेरा पढ़ के निकल गया कॉलेज से, डिग्री ले लिया हाथ में, लेकिन स्किल उसके पास कुछ नहीं है। फिर वही व्यक्ति जब दर दर ठोकरे खाता है, कहीं जॉब लेने के लिए जाता है, उसको जॉब नहीं मिलता है, तब उसको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है कि सिर्फ पैसा दो और डिग्री लो, कोई स्किल कुछ नहीं, खाली पैसा दो और डिग्री लो। और ये खेल हमारे देश में बहुत अच्छे तरीक़े से चल रहा है। आप देख सकते हो कोचिंग के नाम पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपये लूटा जा रहा है सिर्फ, और उसमें पढ़ाई लिखाई ना के बराबर ही होता है, आपको पता होगा। और हमारा देश का सरकार क्या कर रहा है, सिर्फ चुपचाप तमाशा बैठ के देख रहा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज लोग भर भर के, झोली भर भर के पैसा दे रहा है हमारे सरकार को, और वो लोग चुप है, उनका मुंह बंद कर दे रहा है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिएगा, आप कॉलेज में जो भी बड़े बड़े कॉलेज होंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे, लोग जाते हैं वहाँ पर कॉन्सर्ट करवाया जाता है, बॉलीवुड स्टार लोग को बुलाकर बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट करवाया जाता है, क्योंकि उनका छवि कॉलेज का अच्छा हो सके, लोग उनसे प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सके। क्योंकि युवा क्या चाहता है, भाई उस कॉलेज में ऐसा ऐसा कॉन्सर्ट होता है, वहाँ पर एडमिशन लूँगा तो मज़ा आएगा, देखने को मिलेगा, फन वगैरह होता है, ये सब यही सब एक ट्रैप हो जा रहा है। और वो पैसा कहाँ से आता है, सिर्फ हमसे और आपसे लूटा जा रहा है वो पैसा। आप जो पैसा फीस भरते हो कॉलेज का, वही पैसा से वो लोग बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटी को वहाँ पर बुलाते हैं, नचवाते हैं, और हमसे पैसा लेकर सिर्फ वही काम करवाते हैं। अब सोचिए, वही जगह में अगर वो वही पैसा से स्किल सिखाते तो कहीं ना कहीं हर कोई बंदा अभी के डेट में कहीं ना कहीं अच्छा जॉब में सेटल होता, उनके पास कोई स्किल होता तो कुछ अपना हुनर के दम पर कुछ कर सकता था। लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ डिग्री दिया जा रहा है। और डिग्री लेके क्या करेगा आदमी, डिग्री लेके घर में बैठेगा, अचार डाल के उसको रखेगा, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसके बाद स्किल नहीं है, और स्किल नहीं है तो जॉब तुमको देगा कौन, कोई कंपनी नहीं देगा, क्योंकि कंपनी से आपको स्किल वाला जॉब चाहिए, और लड़के के पास स्किल है नहीं तो परेशान होकर वो घर में बैठा हुआ है। अभी का रियलिटी यही है, सच मानो तो इसके ऊपर हमें एक काम करना पड़ेगा। अभी के जो भी नए जेंजीस हैं उनको एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि सरकार का झोली भर रहा है, पैसा आ रहा है, तुमको चुतिया बना के वोट ले ले रहा है, महिलाओं को 10,000 रुपये 5,000 रुपये खाता में दे दे रहा है, वोट ले ले रहा है, हिंदू मुसलमान करके लड़वा दे रहा है, वोट बैंक का राजनीति हो रहा है, बस यही सब हो रहा है। अगर तुमको ये चीज़ कोई नहीं बदलेगा, सिर्फ तुमको ही बदलना पड़ेगा। अगर तुम सरकार के भरोसे बैठे हुए तो तुम्हारा ज़िंदगी यूँ ही पार हो जाएगा और तुम कुछ नहीं करोगे। तुमको अगर अपना लाइफ चेंज करना है तो तुमको कुछ ऐसा चीज़ सीखना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, ना कि डिग्री लेना पड़ेगा। डिग्री लेके अचार डालोगे क्या, जॉब तो मिलेगा नहीं। उससे बढ़िया है कि कुछ स्किल सीखो, कुछ ऐसा स्किल सीखो जिससे तुम बहुत पैसा कमा सको, लाखों करोड़ों। ठीक है, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा सबको कि स्किल सीखने पे फोकस करो, ना कि डिग्री लेने पे फोकस करो, क्योंकि अभी के डेट में जॉब ना के बराबर है। स्किल जिसके पास है वो अपने हाथ से हुनर रखता है कमाने का, किसी के पास जाएगा नहीं, किसी को कुछ बोलेगा नहीं, उसको जहाँ मन चाहे वहाँ काम करेगा, अगर उसके पास हाथ में स्किल रहेगा। तो ये सब ट्रैप हमारे देश में अभी हो रहा है, जिनको भी ये सब से बचना है तो अभी मैं बोल देना चाहता हूँ कि भाई कॉलेज से दूर रहो, कुछ नहीं होगा। एट द एंड माँ बाप का पैसा खर्चा करोगे और डिग्री ले लोगे एक सुंदर सा, आपको भी लगेगा कि भाई मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, बीकॉम फलना, एमकॉम एमबीए डिमका,
अब सीट तो है नहीं और तुम्हारे पास स्किल तो है नहीं, तुमको कंपनी प्राइवेट में कोई लेगा नहीं, सरकारी का इतना कम फॉर्म निकलता है कि करोड़ों रुपए करोड़ों लोग भरते हैं, 0.1% चांस है होने का, तो भाई यही सब होगा, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पर फोकस करें, क्योंकि देख सकते हैं और अदर देश लोग, चाइना लोग जैसे मान लो, बच्चे से ही 4 से 5 साल के बच्चे से ही अभी से स्किल सिखा रहे हैं। वो लोग डिग्री के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो लोग ऐसा स्किल सिखाया जाता है कि अभी से बच्चे से ही वो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, रोबोटिक्स पर काम करने लगे हैं। बताओ, तो उन लोग का जनरेशन इतना आगे जा चुका है और हम लोग इतना पीछे हैं कि मत बताइए। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा यही कि सब कुछ एक ट्रैप की तरह हमारे देश में हो रहा है, और अगर इससे बचना है तो आपको कुछ स्किल सीखना पड़ेगा। बिना स्किल सीखे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइज़, अगर आपको इस एजुकेशन ट्रैप से बचना है तो कुछ स्किल सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, देख सकते हो हमारे देश में मेक इन इंडिया का बात किया जाता है, रोड डेवलप हो रहा है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज को कोई बदलना नहीं चाहता। आप इतिहास उठा के देख सकते हो, जो 1995 में स्कूल था वही आज भी, जो 100 साल पहले जो स्कूल था वही आज भी स्कूल, सरकारी स्कूल का हालत वही है। इसको क्यों कोई बदलना नहीं चाहता? इसके एक ही रीज़न है कि सरकार नहीं चाहती कि हम पढ़े लिखें, क्योंकि वो चाहती है कि अगर इंडिया का एजुकेशन अगर बदल गया, लोग पढ़ लिख गए, तो वही लोग सवाल करेंगे फिर हमसे। इसीलिए हमें नेपाल की जैसे पीएम को चुनना पड़ेगा। आप देख सकते हैं नेपाल में क्या हुआ है, सब प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया गया है, ओनली सरकारी स्कूल खुला रहेगा, और चाहे वो मंत्री का बेटा हो या पीएम का बेटा हो, सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। और हमारे देश में क्या होता है, अगर पीएम का मंत्री का बेटा है तो विदेश जाएगा, यूएसए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जो सब पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं, और गरीब इंसान का एक टूटे फूटी झोपड़ी में पढ़ेगा, जहाँ पढ़ाई लिखाई ना के बराबर है। तो चुनना आपको है कि आप क्या करोगे अपना लाइफ में और कहाँ तक पहुँचोगे। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।